नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है पंकजा मुंडे का। जी हाँ, भाजपा की नेत्री पंकजा मुंडे के ऊपर इसमें सामत आई हुई है। यानी वो हर मुसीबत का सामना कर रही है इस समय, और पार्टी से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। पार्टी ही क्या कर रही है पता नहीं क्यों। अभी उन्होंने हाल ही में शिव शक्ति यात्रा निकाली थी, उसके बाद तुरंत जो है उनके कार्यालय में, उनके घर पे जो है फिर से रेड गिरी हुई। घर पे नहीं, वो उनका जो कारखाना है जी, जीएसटी के साखर कारखाना, जीएसटी की रेड गिरी थी। क्या इसके पीछे की पूरी कार्रवाई के पीछे कहानी, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सौजन्य थत्ते जी से, और जानेंगे कि पंकजा मुंडे का भविष्य क्या है, किसके अब क्या कर सकती है वो, क्या भाजपा में सुरक्षित हैं वो। सर अब क्या मानते हैं इसको सर? जी सर, मेरे पास कुछ जानकारी है करके मैं आज आपको ज़्यादा स्कोप नहीं देते हुए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सर ये बात तो उसके ऊपर जीएसटी का मामला निकला है, उसको कर्ज दिया नहीं। वो अकेली ही एक कारखाना है उसका कि जिसको कर्ज नहीं मिला, जी लोन नहीं मिला। उसने बोला खुद कि मुझे अकेली को लोन नहीं मिला। और जीएसटी का ये मामला जो है वो सेटल हो सकता था, वो भी सेटल नहीं किया गया जी। और रेड वो जब्ती 19 करोड़ का, उनका 18 करोड़ का कुछ ये प्रॉपर्टी जब्त हुआ उनके कारखाने का, तो वो किया उसने। सबसे बड़ा जो कल एक अपनी चिंता जताई या वेदना व्यक्त की, वो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है, क्योंकि दूसरा पहलू उसका मुझे मालूम है कि ये क्यों हो रहा होगा। उन्होंने बोला की मी अमित शहांकडे माझं दुःख व्यक्त करण्याकरता वेळ मागितली आहे। गेल्या 6 महिन्यांपासून मी प्रयत्न करते, किंवा त्याच्या आधीपासून प्रयत्न करते, वर्षभर प्रयत्न करते, पण मला अमित शहांची अपॉइंटमेंट मिळत नहीं। इसका मतलब क्या, हम लोग पहले क्या सोचते थे कि ये फडणवीस का गेम है, भाई अमित शाह के थ्रू भी फडणवीस गेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ। मगर अमित शाह की अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिलना, ये शॉकिंग है। गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है, वो लोक नेता है, और भी कुछ बातें हैं। तो सर आप अगर मुझे अभी चैलेंज देते हैं कि हम दोनों को अमित शाह जी की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 दिन के अंदर हम अमित शाह जी के सामने होंगे। इतना अपना जी नेटवर्क है जी। तो और ये उनकी मर्जी होती है, उनके किसके थ्रू आप जाते हैं और आपका इंटेंशन क्या है और आपके बारे में उनको फीडबैक क्या दिया जाता है। सर हम अगर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई ये 2 यूट्यूबर है, बड़ी हलचल करते हैं और इनको मिलना है आपको, खाली एक कर्टसी कॉल है, तो बोलेंगे ठीक है भेज दो। और जो अपने लिए बोलेगा वो भी आदमी उतना तगड़ा रहेगा ना, ये जिसके बोलने के बाद बोलेंगे वो अनिल दत्ती को जानते नहीं, वो श्यामगिरी को जानते नहीं, मगर वो बोलेंगे ठीक है तुमने बोला ना भेज दो, एक चाय पिला देंगे उनको। इतना तो आदर उस व्यक्ति के कारण अपना रखेंगे, हमारा कोई औचित्य नहीं। पंकजा को नहीं मिलते इसका मतलब उनको मिलना नहीं मिलना, और पंकजा के पास कोई ऐसा मीडिएटर नहीं है कि जो उनको मिला दे। ये भी जरूरी होता है सर। कभी पंकजा अलग थलग पड़ गई एकदम से, ऐसा लगता है मुझे सर। और बाकी भी बीजेपी ने उनको बॉयकॉट किया है फडणवीस के डर से, ऐसा भी मुझे लगता है। क्या रीजन सर, छोटे छोटे रीजन के लिए इतना बड़ा बॉयकॉट कैसे ना? एक तो उन्हें पहले बोला कि लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री मी है। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं सर भावी विनोद तावडे भी बोला, भावी मुख्यमंत्री कितने लोग वोट पाने लगा। अभी भावी मुख्यमंत्री का वो एकदम चीप हो गया जी। मतलब अभी भावी मुख्यमंत्री करके थाना के किसी नगर सेवक का भी नाम आ सकता है, आज तो आ ही गया है एक का। अभी नगर सेवक की बात करते हो तो नगर सेवक भी चुनाव का लड़ता है, तो भावी महापौर का नाम निकालता है कि वो उद्या में महापौर होना। तो इसका मतलब उसको बैठा दे घर पे। वो देखो खड़से ने बोला मैं मुख्यमंत्री होगा, गलत है ना सर। ये लोक नेताओं को बोली, विनोद तावड़े काम करने वाले लोगों को 12 के भाव में काम करने वाले लोगों को आप घर बैठा दोगे तो आपको पार्टी क्या चलेगी सर आगे सर? और इतना बड़ा अपराध नहीं था नहीं कि जिसकी इतनी शिक्षा। मुंडे साहब ने इतना मेहनत किया सर भाजपा के लिए, महाराष्ट्र में क्या नहीं किया उन्होंने सर। शिवसेना के साथ अलायंस करके उन्होंने सत्ता लेके आए। नहीं मगर सर इसमें मैं किसको दोष देंगे आप? फडणवीस और अमित शाह ने मिलकर ये डिसीजन किया है कि पंकजा को कोई अहमियत तो नहीं देंगे, पद भी नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, उल्टा उसको अभी तो ये जो हुआ है ना ईडी का, ये इसका रेड वगैरह जीएसटी का और ये तो क्लियर कट ये है कि तुम अभी पार्टी में कैसे रहती हो यही देखेंगे हम। फिर भी आज भी पार्टी बनी हुई है वो।
उसकी वो बड़प्पन है। वो भी सोचती होगी ना, जी। वो भी इतनी सादी इतने लड़की नहीं है, हाँ। वो मुंडे की बेटी है। जी और कैसे है ना कि जो धनगर उनका जो समाज है, वंजारी समाज, जी जी सर उसका अगर चेहरा वंजारी समाज का महाराष्ट्र में कोई है तो 52 कोई नहीं है, या ये तुम्हारे ओबीसी में दूसरे कोई नहीं है, ओबीसी है 52 कोई। अभी भी वंजारी समाज का चेहरा मुंडे साहब थे, जी। तो उसके बाद धनंजय मुंडे भी नहीं है, जी जी। पंकज है उसकी, इसको जो समूह मिला। धनंजय मुंडे की बात करेंगे तो सर बीडी के अलावा उसको कौन मतलब नहीं, वो पूछता महत्व भी देता है, नहीं। कोई महत्व नहीं देता है। ऐसे पंकजा का भी मराठवाड़ा तक सीमित है, मगर कैसे है ना, वो निकल पड़ी अगर अपोजिशन में लेकिन जाके। उसके पीछे ब्रांड है ना सर, गोपीनाथ जी का। हाँ, तो वो निकल पड़ी तो सर मैं बोलता हूँ पंकजा खुद चुन के नहीं आई, क्योंकि धनंजय मुंडे को फडणवीस साहब ने मदद की, जी जी इसके लिए वो भी चुन के नहीं आई। मगर अगर उसने तय किया कि भाई मैं चुनाव जीतूंगी नहीं मगर भाजपा को हराऊंगी, तो सर 4 सीट तो हरा ही सकते हैं। नहीं सर, 25-30 सीट ऐसी है जहाँ पे वंजारी समाज जो है वो निर्णायक है, और इसने अगर बगावत करके बहुत बड़ा ये लिया ना, तो वो 25-30 सीट का डैमेज कर सकती है इसको। उसकी डैमेजिंगता का उपद्रव मूल्य उसका उपयुक्तता मूल्य से ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर बीजेपी तैयार दिखती है उसके लिए, करो उसको जो करना है। उनको लगता है कि खड़से जैसे नामशेष हो गए वैसे ये अवशेष हो जाएगी, ऐसा ऐसा उनका कैलकुलेशन होगा, कुछ तो होगा जी। उसके बिना वो इतना ये नहीं करेंगे। तो अभी पंकजा को जाने के लिए भी क्या है सर, कहाँ जाएगी उद्धव? पंकजा की जगह आप होते तो क्या करते? शरद पवार। हाँ, आप क्या करते बताइए? पंकजा में होता तो, पंकजा की जगह पर जगह आप- मैं आप होता होते। तो सर मैं मेरी पार्टी बनाता, मैं मेरी पार्टी बनाता। या तो उसके महादेव जानकर है ना, वो उसके जी। भाई है एक तरह से बहुत एकदम, वो धनंजय मुंडे तो नाम का भाई है, जी ये असली भाई है। तो उनकी राष्ट्रीय समाज पार्टी करके एक है, उसमें चली जाती और राष्ट्रीय समाज को वंजारी समाज और इसकी ओबीसी की एक बड़ी पार्टी बनाती थी और धक्का देती थी। भाई मायावती जी क्या बोलती थी मालूम? पहली बार लड़ो हारने के लिए, दूसरी बार लड़ो हराने के लिए, यस। तीसरी बार लड़ो जीतने के लिए। तो ठीक है ना, वो सर यंग है, अभी उसकी उम्र मेरे ख्याल से 50 के आसपास होगी, अंडर 50 है। तो उसको है बड़ा समय, 10 साल वो वेट कर सकती है, 5 साल वो अगर झगड़ती रही ले अपोजिशन। सर आज अपोजिशन को फाइटिंग चेहरा अजीत दादा जाने के बाद है किधर? है नहीं है ना। नहीं। पंकजा हो सकती है। पंकजा में असल में गोपीनाथ मुंडे भी अच्छे विरोधी पक्ष नेता थे, है ना। तो सही। पंकजा अच्छी विरोधी पक्ष नेता होगी, मंत्री से ज्यादा वो होगी। मंत्री होगी तो फिर इसके ऊपर से चिक्की का कोई झंझट लगा देंगे ये लोग। लगाया था सर। वो ऐसा है कि उसको अभी अमित शाह ने अगर नहीं चांस दिया तो महाराष्ट्र की पूरी बीजेपी का बायकॉट रहेगा ही, उसके ऊपर बायकॉट रहेगा। बट उसको अब दूसरा कुछ रास्ता बदल नहीं, चुनना उसको अभी अपोजिशन का रोल लेना पड़ेगा। वो बोली है कि मैं देख लूंगी, सोच लूंगी, जिस तरह से मगर पहले जो बोलती थी कि मैं जिस तरह- बीजेपी में ही रहूंगी, वो अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब वो भी थोड़ी सी समझ गई है कि बीजेपी में मेरा जो भविष्य नहीं जिस तरह शिव शक्ति के जो उन्होंने रैली निकाली थी, एक तरह से वो अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा। हाँ, ताकत दिखाने के लिए, मगर वो नहीं करती तो भी ये ईडी का और इसका रेट होता ही था, जीएसटी का वगैरह। वो पहले से बनाए हुआ रहता है सर, एक रात में नहीं होता है। जी जी। इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं। तो वो शिव शक्ति शायद उसने किया, इसकी वजह से नहीं हुआ, मगर वो करने के बाद इनको लगा कि अभी टाइम आ गया इसको सबक सिखाने का, करके करिए। मगर सर एक बात बताता हूँ, गोपीनाथ मुंडे जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, इसके लिए मेरे मन में इनके प्रति, पंकजा के प्रति एक ऐसा लगता है कि अपनी बेटी है, वो महाराष्ट्र की बेटी है। इतना उसके प्रति लोगों के मन में, वो देखा ना तुमने उसका जलवा सब क्या है। तो उसको, ये बेटी को भाई ससुराल के बदले अपने मायके में ही तकलीफ हो रही है, कितनी बुरी बात है। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो मेरे को लगता है अभी विनोद तावड़े ने संभाल लिया है खुद को, और विनोद तावड़े जो है ना, वो अभी कमिंग बैक है। यस। हाँ, वो लोकसभा के लिए खड़े भी होंगे अभी, ये लिख लो। जी जी। और उन्होंने वो किस तरह से मैनेज किया मोदी और शाह को और फडणवीस को, मेनली ये देखना पड़ेगा इनको कि क्या किया ऐसा उसने, विनोद तावड़े जी ने, कि उनको फिर से एंट्री हो गई। अभी किसी और के जाने के दिन आ गए हैं। वो नाम मत लो, तावड़े के इनका टाइम आ गया। उनके लिए बुरे दिन आने वाले कुछ लोग हैं बीजेपी की, मगर वामन विनोद तावड़े का वापस ही हो गया है सर अभी ऑलमोस्ट।
पंकजा का होने लेकिन की सर संभावना बीजेपी अगर जो अपने पुराने चेहरे हैं जिस तरह से खोती जा रही है या ढकेलती जा रही है कुएं में, और नए नए जो एक्सपोर्ट आ रहे हैं दूसरे पार्टी से, इम्पोर्ट हो रहा है। इम्पोर्ट जो आ रहे हैं, हाँ सॉरी, इम्पोर्ट जो हो रहे हैं, उसके बाद जो है बीजेपी का चेहरा सर पूरा अलग ही चेंज बदला। सर, अभी पुराने तो लोग कुछ सर, नहीं हुआ पुराने है। लोग बहुत नाराज है सर, पुराने अभी जितने तो कुछ हुआ नहीं है जी। अभी तो अगर सुप्रिया ने मान लिया और विड्रॉ किया अपना सपोर्ट, तो शरद पवार भी आने वाले हैं वही ना, बीजेपी के साथ, जो इम्पोर्ट और हो रहा उनके है, लोग भी आने वाले हैं। तो भाजपा का चेहरा कहाँ बचा है सर? पुराना चेहरा तो खत्म सर, ही हो गया पूरा। सर पूरा चेहरा आप बोलते हैं ना, तो भाजपा की पॉलिसी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, जी दिल्ली में भी है ना, अडवाणी की तरह, वही ना, पूरे देश में। मुरली मनोहर मैं जोशी पूरे देश की तरह, बात कर रहा हूँ सर, मुरली पूरे देश मनोहर की बात। जोशी की तरह। सर ये जिंदगी की रीत है, ये सदा चली आई है। पुराने कपड़े निकालो, नए कपड़े पहनो। कुछ भी हो, मगर चेंज, मगर ये यंग लोग हैं सर। जी ये क्या, आडवाणी सर 90 साल के हैं, मुरली मनोहर 80-85 साल के हैं, पंकजा बेटी अभी 50 साल की है, उस हिसाब से नहीं होना और चाहिए वो उसको उसके समाज का, बंजारी समाज का बहुत समर्थन है और दिल से है। जी। वो सर वो भगवानगढ़ के जो बाबा है ना, उनके प्रति जैसी श्रद्धा, निष्ठा और एक समर्पितता समाज में है ना, पंकजा की उनके लिए देवी है। मैं बड़ा विधान कर रहा हूँ सर, ये देवी है। और वो है ना, वो जब तक सरस्वती बनी रही है और वीणा वादन कर रही थे ना, तब तक ठीक है। वो चंडी हो गई, दुर्गा हो गई, और उसने ऐसा पवित्रा लिया और हाथ में ये लिया, सर भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। बहुत से लोगों का विकेट चली जाएगी। वो सर एक नाटक है मराठी में, गौरी झाली दुर्गा। दुर्गा, गौरी जाली दुर्गा। हाँ, तो ये गौरी अगर दुर्गा होती है तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा, इतना मैं पक्का बोलता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम चर्चा जो है कर रहे थे बीड़ की जो नायिका है एक तरह से, सर वो सीमित नहीं है, मराठवाड़ा में तो छा गई है, पर महाराष्ट्र में भी उसको मानते हैं लोग। मैं बोला ना, वो दुर्गा अवतार धारण करेगी अभी। पंकजा जी को जो है महिषासुर कौन होगा ये देखना है, वो नाम मत लो आप फटाक से नाम लेके मेरे को पंचायत में डालते हैं। महिषासुर नाम ले ही लीजिए आज। नहीं चलो ठहरो, पंकजा को भी संकट में नहीं लाना है ना। जी जी जी। कल अगर उसका पैचअप होता है, उसको भी कोई अजीत डोल मिलता है और होता है तो लोग तो महिषासुर नजर देखेंगे। चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पंकजा जी, हमारा वीडियो जरूर देखिए और इस पर कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।